प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति करता हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि फिर एक बार इस सुंदर सा समय रविवार का परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम आपस में मिलकर उसकी इबादत करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है और आज का दिन खुदा ने हमें दिया है। हाँ, और हर रविवार को हम इस मीडिया के द्वारा आपस में मिलते हैं और आराधना स्तुति होती है। आप सभी लोग वो वचन सुनते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि जो वचन हम आपको भेजते हैं आप उसको सुनते हैं और आप परमेश्वर के वचन से आप आशीषित हो। तो आइए, आज का जो विषय है जो लिया गया है प्रभु का वचन के लिए, वो प्रैक्टिकल है और हम सभी लोग उसको जानते भी हैं। लेकिन इस दुनिया में जो जीवन हम बिता रहे हैं और जो जिम्मेदारियां हमें मिली हुई हैं और जो जॉब हम करते हैं, उस सारी चीज़ों में ये जो बातें हैं हमारे जहन से बड़ी दूर चली जाती हैं, इग्नोर करते हैं हम इन बातों को। मैं फिर एक बार वो टॉपिक आपके पास में आज लाया हूँ और वो टॉपिक है कि हाउ शुड वी लिव इन दिस वर्ल्ड। हमें इस दुनिया के अंदर कैसे रहना चाहिए, हमें इस दुनिया के अंदर कैसे रहना चाहिए। जब हम खुदाई लोग हैं, खुदा ने हमें चुना है और खुदा हमारे साथ में है, तो हमें कैसे इस दुनिया के अंदर रहना चाहिए। इंग्लिश में इसका आंसर है, वी शुड लिव लाइक वी आर नॉट परमानेंट सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस दुनिया में हम हमेशा तक नहीं रहने वाले हैं। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हम दुनिया में हैं और दुनिया में जो जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, हमारे सामने बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी तमन्नाएं, आरजुएं हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, एक को दो बनाना चाहते हैं हम लोग, और इसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हम अपने परिवार को अच्छी और सुरक्षित चीज़ें देना चाहते हैं, उनका अच्छा फ्यूचर और अच्छा कैरियर हम उनका बनाना चाहते हैं, और ये सारा हमारे जहन में है। इसलिए हम स्ट्रगल करते हैं, रात और दिन मेहनत करते हैं। ये अच्छी बात है अज़ीज़ों, लेकिन बाइबल हमें ये बताती है वी शुड लिव लाइक वी आर नॉट परमानेंट सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड। हम चाहे कितना भी करें, कितना भी बनाएं, कितना भी मेहनत करें, कितना भी दौलत कमाएं, कितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें कमाएं, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाएं, वेल सेटल्ड करें अपने परिवार को, बट दैट इज़ नॉट इटर्नल। वो हमेशा तक की नहीं है, दैट इज़ अ परमानेंट है, तो चंद दिनों की है। एक बार एक विद्वान व्यक्ति ने के बारे में मैं पढ़ रहा था कि बड़े एक विद्वान व्यक्ति रास्ते से जा रहा था। रास्ते से जाते समय उसने पेड़ से टूटकर गिरती हुई टहनी को देखा जो ज़मीन पर गिरी थी। उस टहनी के पास वो विद्वान व्यक्ति गया, उस टहनी को देखकर वो मुस्कुराने लगा। वो इसलिए मुस्कुराया क्योंकि टहनी जो है वो पेड़ से कटकर जुदा हो चुकी है और ज़मीन पर गिरी हुई है, लेकिन टहनी अभी भी जो है हरी है, उसके पत्ते अभी भी हरे हैं, उसके अंदर अभी भी फूल लगे हुए हैं, उसके अंदर अभी भी जो है रस बह रहा है। टहनी को इस बात का एहसास होने में कि मैं पेड़ से कट के जुदा हो गई हूँ, कुछ दिन का वक्त लगेगा। 4-5 दिन के बाद जब उसके पत्ते मुरझाने लगेंगे, सूखने लगेंगे, रस बहना जब ख़त्म हो जाएगा, फूल जब मुरझा जाएंगे, तब इस टहनी को ख्याल आएगा, अरे मैं तो पेड़ से कट के जुदा हो गई और ज़मीन पर गिर गई हूँ। एक्चुअली अजीज़ों, हम भी एक दिन कट कर गिरने ही वाले हैं। चाहे हम कितनी बड़ी इमारत में क्यों ना रहते हो, चाहे हमारे पास कितना ही बड़ा बैंक बैलेंस क्यों ना हो, चाहे हमारे पास में कितने ही नाते पोते क्यों ना हो, चाहे हमारा पास कितना इन्फ्लुएंस क्यों ना हो, लेकिन एक दिन हम कट कर गिरने वाले हैं। इसीलिए
हाउ शुड वी लिव इन दिस वर्ल्ड। आज का जो टॉपिक है वो ये कि इस दुनिया में हम जो खुदाई लोग हैं, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हमको कैसे रहना चाहिए। तो इसका जवाब यहाँ पर दिया गया है, वी आर लाइक अब्राहम। हमें अपने आप को इब्राहिम के समान देखना है, हु लुक्ड फॉर हेवन, जिसने उस स्वर्ग की ओर देखा। इब्राहिम कौन है? इब्राहिम वो है जिससे खुदा खुश है, जिसको विश्वास का पिता कहते हैं। इब्राहिम जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ था, इब्राहिम जो परमेश्वर के साथ बंधा हुआ था, इब्राहिम जो खुदा के साथ विश्वास योग्य है, इब्राहिम जो खुदा के साथ चल रहा है, इब्राहिम जो खुदा की हुक्मों की तामीर करता है, इब्राहिम जो खुदा से मोहब्बत करता है। खुदा ने इब्राहिम को दुनियाई दौलत दी, शौहरत दी, इज्जत दी। इब्राहिम के पास में दास है, दासियां हैं, भेड़ बकरियां, कोई चीज की कमी नहीं है। हर एक आशीष परमेश्वर ने इब्राहिम को दी है। इतनी सब आशीष इब्राहिम के पास होने के बावजूद भी, इतने लोग इब्राहिम के पास होने के बावजूद भी, इतनी दासियां इब्राहिम के पास होने के बावजूद भी, इतनी दौलत और शौहरत इब्राहिम के पास होने के बावजूद भी, इब्राहिम ने जो है अपनी आंखें स्वर्ग की तरफ लगाई। जमीनी जिंदगी की तरफ उसका ध्यान नहीं है। जब हम लूत और इब्राहिम के जीवन के बारे में देखते हैं, जब दोनों को एक दूसरे से जुदा होना पड़ा, सेपरेट होना पड़ा, अलग होना पड़ा, तब इब्राहिम ने लूत के पास जाकर कहा, ए लूत, अगर तू दाएं जाना चाहता है तो मैं बाएं जाऊंगा अपने परिवार को लेकर। अगर तू बाएं जाना चाहता है तो मैं दाएं अपने परिवार को लेकर जाऊंगा। इब्राहिम ने लूत से ये नहीं कहा कि मेरे कारण तुझे ये दौलत मिली हुई है, मेरे साथ तू रहने के कारण तू आशीषित हुआ है, तू ये ले ले और ये लेकर तू चला जा। इब्राहिम ने ऐसा लूत से नहीं कहा। इब्राहिम ने उस झरने की तरफ नहीं देखा, इब्राहिम ने जो है उस पेड़ों की तरफ नहीं देखा, उस उपजाऊ भूमि की तरफ नहीं देखा, उन झरनों की तरफ नहीं देखा, उन बगीचों की तरफ नहीं देखा। इब्राहिम ने अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए जमीन की कोई भी चीज को नहीं देखा। लेकिन जब हम लूत के बारे में पढ़ते हैं, लूत ने क्या किया? लूत ने उन चीज़ों की तरफ देखा जो जहाँ हरियाली थी, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी, जो उसके परिवार को आशीषित कर सकती थी, उसका परिवार आनंदित रह सकता था। उसने अपने परिवार के आनंद के बारे में, सुख के बारे में लूत ने सोचा और उसने उन चीज़ों का चुनाव किया जहाँ पर वेल डेवलप्ड चीज़ें थी। लेकिन हम बाइबल में पढ़ते क्या हुआ? लूत ने जब उन चीज़ों की तरफ देखा, अपने परिवार को उन चीज़ों की तरफ वो लेकर चला गया, वहाँ रहने लगा, तो बाइबल ये कहती कि उसका पूरा परिवार नाश हो गया। सदोम और गमोरा के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसका पूरा परिवार नाश हो गया। उसने, जैसे इब्राहिम ने उस स्वर्गीय जगह की तरफ देखा अपने परिवार के लिए, और बाइबल कहती है खुदा ने उसे आशीषित किया, खुदा ने उसे बरकत दी, उसके परिवार को आशीष दिया। लेकिन लूत के बारे में हम पढ़ते हैं, लूत ने क्या किया? लूत ने ज़मीनी ज़िंदगी की तरफ देखा, ज़मीनी चीज़ों की तरफ देखा, दुनियाई चीज़ों की तरफ देखा, भौतिक चीज़ों की तरफ देखा। उसे लगा कि ये चीज़ें उसके परिवार को सुरक्षित कर सकती है। लेकिन अजीज़ों, नहीं, वी आर नॉट परमानेंट सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड। हम हमेशा तक इस दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। लूत के परिवार के बारे में हम पढ़ते हैं, हमें इब्राहिम के समान उस जगह की तरफ देखना है। अमेरिका में जो टावर थे बड़े बड़े, जो आसमान को छूते हुए नज़र आते थे, उन टावरों के बारे में हम देखते हैं क्या हुआ। हज़ारों लोग वहाँ काम करते थे, हज़ारों लोग वहाँ रहते थे। कितनी खूबसूरत दो बड़ी इमारतें आसमान को छूती हुई नज़र आती थी। लेकिन दो प्लेन उससे टकराए और आसमान को छूती हुई बिल्डिंग चकनाचूर हो गई, उसका वजूद ख़त्म हो गया। आसमान को छूती हुई इमारतें ज़मीन पर गिर गई, कई लोगों की जान चली गई। कभी कोई लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, जब उस इंजीनियर ने उस बिल्डिंग को बनाया होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं जो इतनी बड़ी विशाल इमारतों को खड़ा कर रहा हूँ, इसका वजूद मिटने वाला है। उसे पता भी नहीं था, लेकिन वो बिल्डिंगों का वजूद मिट गया। टाइटैनिक
जहाज़ के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब वो जहाज़ इतना खूबसूरत और पूरी सुख सुविधा की चीज़ें, उसके अंदर हज़ारों की संख्या में लोग यात्रा कर रहे थे, बड़े बड़े व्यापारी लोग उस जहाज़ में यात्रा कर रहे थे। मानो उनको ऐसा लगा कि वो जहाज़ सुरक्षित है, उन्हें कोई भी खतरा नहीं होगा, और वो अपने आप को बड़े सुरक्षित समझकर यात्रा कर रहे थे। जिस व्यक्ति ने उस जहाज़ को बनाया था, उसने दावा भी किया था कि ये किसी कभी डूब नहीं सकता, ये कभी किसी चीज़ से टकरा के चकनाचूर नहीं हो सकता। बहुत ही परिश्रम से उस टाइटैनिक जहाज़ को बनाया गया। लेकिन हम सभी को पता है कि बर्फ़ की चट्टान से टकराने के बाद वो इतना विशाल और इतना बड़ा, इतना खूबसूरत जहाज़ चकनाचूर हो गया। लाखों की संख्या में लोगों की मौत हो गई। तो अजीज़ों, बहुत महत्व का मुद्दा है कि हाउ शुड वी लिव इन दिस वर्ल्ड। हमें इस दुनिया में कैसे रहना चाहिए। हमने इब्राहिम का उदाहरण देखा, और अगर हम परमेश्वर के वचन में पढ़े तो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 13 से अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम तो पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, और वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषा है। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। प्रेज द लॉर्ड। यह लिखा हुआ है, वे सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने पृथ्वी की वस्तु नहीं पाई, और उन्होंने जमीनी जो चीजें थी उसकी तरफ उनकी आशा नहीं थी, और उन्होंने अपने आप को इस जमीन पर परदेशी माना, यात्री समझा उन्होंने अपने आप को। जो ऐसी बातें कहते प्रकट करते कि स्वदेश की खोज में है, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था, उनका जो दृष्टिकोण था, वो जमीनी चीजों की तरफ नहीं था, वो स्वर्गीय चीजों की तरफ था, जैसा हम इब्राहिम के बारे में आज देख रहे हैं। और परमेश्वर ने ऐसे लोगों को आशीषित किया है। सो फर्स्ट थिंग ब्रदर एंड सिस्टर, वी आर लाइक इब्राहिम, हमको इब्राहिम के समान जीवन जीना है। दूसरी चीज, वी शुड रियलाइज दैट दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी। हमें इस बात का ख्याल रखना है, हमें इस बात पर विचार करना है, इग्नोर नहीं होना है, लापरवाही नहीं करना है। वी शुड रियलाइज दैट दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी while those spiritual things are real and eternal। ज़मीन की जो चीज़ें हैं वो कुछ दिनों की है, लेकिन जो रूहानी जो ज़िंदगी, रूहानी जो बातें हैं, हमेशा की जो ज़िंदगी है वो रियल है। इसीलिए इब्राहिम ने जो है वो ज़मीनी चीज़ों की तरफ नहीं देखा, ज़मीनी वस्तुओं की तरफ नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था कि ज़मीन की जो चीज़ें हैं वो टेम्पररी है, वो ख़त्म होने वाली है, उसका अंत निश्चित है। लेकिन जो आध्यात्मिकता का जो जीवन है, रूहानी जो ज़िंदगी है, हमेशा की जो ज़िंदगी है, और स्वर्ग जो है वो कभी मिटने वाला नहीं है, वो हमेशा तक है। इसलिए यहाँ लिखा है, वी शुड रियलाइज दैट दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी व्हाइल दोज स्पिरिचुअल थिंग्स आर रियल एंड इटर्नल। जब हम दूसरा कोरिन्थियुस निकालेंगे, दूसरा कोरिन्थियुस 4 अध्याय और उसका 18 वचन पढ़ते थे, यहाँ लिखा है, और हम तो देखी वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी वस्तुएं थोड़ी ही दिनों की है परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। जो आज हमारी आंखों को दिखाई देती है चीज़ें हैं वो टेम्परेरी है अजीजों, वो हमेशा तक नहीं बनी रहती है। लेकिन जो दिखती नहीं है, जैसे आनंद काल का जीवन हमें दिखाई नहीं देता है,
आध्यात्मिकता का जीवन ये हमेशा तक रहने वाला है। इसीलिए पौल यहाँ कहता है, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिनों की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है, उनका वजूद खत्म हो गया। और पहला पेतरस उसका 1 अध्याय, पहला पेतरस उसका 1 अध्याय और 24 और 25 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग तक स्थिर रहता है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा, उसकी खूबसूरती फूल, लिखा है घास के फूल के समान है। फूल सूख जाता है, फूल झड़ जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन युगान युग तक स्थिर रहता है। इसलिए ब्रदर एंड सिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ शुड वी लिव इन दिस वर्ल्ड, हम इस दुनिया में कैसे रहते हैं। और एक थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, वी मस्ट नॉट बिकेम मिक्सअप इन द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। हमें इस दुनिया के अंदर की जो तमाम जो चीज़ें हैं उसके साथ में मिंगल नहीं होना है, मिक्सअप नहीं होना है। अगर हम उसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं तो अपने लक्ष्य से हम दूर हट जाते हैं। एक बहुत अच्छा वचन है, दूसरा तिमोथी और उसका 2 अध्याय 4 वचन। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 4 वचन। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों से नहीं फंसाता। प्रेज द लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है। जब एक योद्धा होता है, जब एक युद्ध करने वाला व्यक्ति जो होता है, जब वो युद्ध करने जाता है तो वो अपने राजा को खुश करने के लिए, विजयी होने के लिए उस रणभूमि में, उस युद्ध के क्षेत्र में वो जाता है। वो अपने आप को दूसरे कामों में नहीं फंसाता, है ना। अगर हम सैमसन के जीवन के बारे में देखेंगे, सैमसन एक बहुत बड़ा योद्धा था। सैमसन के नाम का मतलब है सूर्य का बेटा। सैमसन का मतलब है कि इतना विशाल शक्तिशाली, उसकी जो शक्ति थी उसके बालों में थी। और सैमसन को पकड़ना, सैमसन को ऊपर विजय होना फ़लस्तीन लोगों के लिए असंभव बात थी। और उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहे। लेकिन क्या हुआ, सैमसन को पकड़ने के लिए उन्होंने एक जाल बिछाया। जाल क्या था, सैमसन उस औरत की खूबसूरती में खो गया। उसके मांडी पर सर रख कर जब सोया तो उसके बालों को काट दिया गया और वहाँ सैमसन को जो है गुलाम बनाया गया, पकड़ लिया गया। सैमसन ने अपने आप को फंसा दिया और फंसाने के कारण क्या हुआ, वो खूबसूरती के कारण, वो दुनियाई चीज़ों के कारण उसमें वो फंस गए। फंसने के कारण वो कैद की अवस्था में चला गया। अजीज़ों, मुझे और आपको भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। जब आज मैं और आप इस दुनिया में हैं, चारों तरफ कभी हमने सोचा नहीं था ऐसी दुनिया में हम जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ मौत का खौफ है। बीमारी की जंजीरें दिन ब दिन अपनी लपेट में मनुष्य को लेती चली जा रही हैं। तूफान का आना, ज़मीन का चीरना, लोगों का मरना दिन ब दिन बढ़ता चला गया है। इसलिए हम मसीह लोगों को बहुत महत्वपूर्ण की बात यह है, हम कैसे अपने जीवन को इस संसार में बिता रहे हैं। आज हमें इस बात पर चिंता करना है, सोचना है। हमें इब्राहिम के समान अपने आप को बनाना है। हमें खुदाई चीज़ों की तरफ देखना है, स्वर्गीय चीज़ों की तरफ देखना है, जो इटर्नल है, जो हमें हमेशा की ज़िंदगी दे सकती है। हमें उसकी तरफ देखना है। अब आप सबको आशीष दे। फिर एक बार मैं आप तमाम चर्च के लोगों का तहे दिल से खुदा में शुक्रगुजार हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों को खुदा ने आपस में जोड़ा है और हम मिलकर हर रविवार को प्रभु के वचन का मनन और चिंतन करते हैं। मैं फिर एक बार आप तमाम चर्च के लोगों का से निवेदन करूँगा कि आप कृपया करके आपका जो भी दशांश है, आपके ऑफरिंग्स हैं, आप ज़रूर ओपन बाइबल फेलोशिप के अकाउंट्स में आप दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि ओपन बाइबल फेलोशिप चर्च के द्वारा मिशनरियों का सपोर्ट जाता है, विधवाओं को सपोर्ट जाता है, पास्टर सैलरीज़ हैं,
मेंटेनेंस हैं बिल्डिंग्स के, ये सारी जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने चर्च के साथ फेथफुल रहें और ऐसे संकट में हम एक दूसरे की मदद करें और जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ें। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम दुआ करें। ज़मीन के खालिक और मालिक ज़िंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि आज का दिन तूने हमारी ज़िंदगी में दिया है और विशेष करके आज तूने हमें बताया पिता कि इस दुनिया में हमें कैसे जीवन जीना है। आज जो भी वचन के द्वारा तूने हमसे बातें की है, मैं अपने तमाम चर्च के लोगों के लिए दुआ करता हूँ, उन सबको तू आशीषित कर। हमारे चर्च के बुज़ुर्ग लोगों के लिए, बुज़ुर्ग महिलाओं के लिए, हमारे ब्रदर और सिस्टर्स, यूथ और संडे स्कूल के बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तेरे अनुग्रह कृपा का हाथ तू उन पर रख और प्रभु तूने आशीषित कर। हर बीमारी खतरे संकट से छुड़ा। जो बच्चे काम करते हैं उनके काम में उन्हें प्रमोशन दे, जाने आने में उनकी अगुवाई कर, उनकी मदद कर, उनके हाथ की उंगली को पकड़कर सुरक्षित रास्ते पे तू उन्हें चला। जितने हमारे भाई बहन हैं उन सब की तू सहायता और मदद कर। विशेष करके हमारे एल्डर्स के लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ उनके यूनिटी के लिए, उनके कंसर्न, उनके लव के लिए। पिता परमेश्वर तूने उन्हें बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया और ऐसे संकट भरे वातावरण में प्रभु उनको तूने गाइड किया कि कैसे चर्च के एक्टिविटीज़ को, कैसे चर्च को आगे ले जाना है और प्रभु उन्होंने बहुत ही खूबसूरत रीति से इस जिम्मेदारी को पूरा किया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ उनके लिए। फिर एक बार पिता हम दुआ करते हैं जल्द से जल्द चर्च ओपन होने दे ताकि हम आपस में मिलकर तेरी आराधना स्तुति करें, ऐसी कृपा का। फिर एक बार प्रभु मैं दुआ करता हूँ हमारे मलाड हिंदी चर्च, OBF, अंधेरी, इंग्लिश, मराठी, सारे मेंबर्स के लिए, यूथ के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए प्रभु इन सब पर तेरी रहमत और दया का हाथ रख प्रभु। हम भले शरीर से दूर हैं लेकिन आत्मा में तूने हमको एक बनाया है। जो प्रार्थना के निवेदन आए हैं, जितनी प्रार्थना के लिए लोगों ने प्रार्थना करने के लिए बोला है प्रभु, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, उन्हें तो आशीषित कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में जो समर्पित करते हुए यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।